2 साल पहले की बात है। मैं एक छोटे से शहर में रहती थी। मेरी नौकरी चली गई थी और मैं नई नौकरी की तलाश में थी। एक दिन मुझे एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू अच्छा हुआ और मुझे 2 लाख रुपए प्रति महीने की सैलरी पर नौकरी मिल गई। मैं खुशी से पागल हो गई और अपने बॉस को गले लगा लिया। मैंने मेहनत से काम करना शुरू कर दिया और जल्द ही बॉस की चहेती बन गई। मैं उनके सारे काम करती थी और वो मुझसे बहुत खुश रहते थे। एक दिन बॉस ने मुझे दूसरे शहर में होने वाली मीटिंग में शामिल होने के लिए भेजा। मीटिंग सफल रही और मैं थक कर होटल में लौट आई। मैंने चाय पी और सोने की तैयारी करने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने चाय का एक घूंट पिया, मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो मैंने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। मैं डर गई और चिल्लाने लगी, लेकिन मेरी आवाज़ किसी को नहीं सुनाई दी। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी और सिर्फ एक दरवाज़ा था। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। मैं घंटों तक कमरे में भटकती रही, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। मैं डर और भूख से बेहाल हो चुकी थी। अचानक मुझे दरवाजे के नीचे से एक रोशनी दिखाई दी। मैंने घुटने टेक कर दरवाजे के नीचे झांका। बाहर एक आदमी खड़ा था। आदमी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान डरावनी थी। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ कैसे आई, लेकिन उसने मेरा कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुराता रहा। मैं डर से काँप रही थी। अचानक उसने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं डर रही थी, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कमरे में प्रवेश किया। कमरे में एक टेबल और 2 कुर्सियां थीं। आदमी ने मुझे एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। फिर वो खुद को दूसरी कुर्सी पर बैठ गया और मेरी तरफ देखने लगा। उसने कहा, तुम्हें पता है कि तुम यहाँ क्यों हो? मैंने सिर हिलाया। उसने कहा, तुम्हें 2 लाख रुपए प्रति महीने की सैलरी बहुत अच्छी लग रही थी, है ना? मैंने फिर से सिर हिलाया। उसने कहा, लेकिन तुम्हें नहीं पता था कि इस सैलरी का एक दाम होगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कहना चाहता है। उसने कहा, तुम्हें इस सैलरी के लिए चुना गया था, तुम एक प्रयोग का हिस्सा हो। मैं चौंक गई। मैंने पूछा, किस प्रयोग का? उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। मैं डर से कांप रही थी। मैं समझ चुकी थी कि मैं एक भयानक साजिश में फंस गई थी। मैंने कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था। मैंने खिड़की ढूंढी, लेकिन कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। मैं फंस गई थी। मैं रोने लगी थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा क्या होगा। मैं रोते रोते सोच रही थी कि मेरा क्या होगा। अचानक मुझे दरवाजे के पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मैंने ध्यान से सुना तो मुझे लगा कि कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या कोई मुझे बचाने आया था? दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और मेरे सामने एक महिला खड़ी दिखाई दी। वह करीब 30 साल की थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने मुझे देखा और धीरे से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं इस कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी हूँ। मुझे पता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने उससे पूछा, वो क्या कर रहे हैं? उसने कहा, वो लोगों पर प्रयोग कर रहे हैं। वो उन्हें नशीली दवाएं देते हैं और उनका दिमाग नियंत्रित करते हैं। मैं चौंक गई। मैंने कहा, लेकिन मैं यहाँ कैसे निकलूंगी? उसने कहा, मेरे पीछे आओ। मैंने उसका हाथ थामा और उसके पीछे चलने लगे। हम अंधेरे गलियारों से होते हुए एक गुप्त दरवाजे तक पहुंचे। उसने दरवाजा खोला और मुझे बाहर जाने का इशारा किया। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बाहर निकल आई। मैं आखिरकार बाहर निकलने में कामयाब रही। मैं उस महिला के साथ भाग गई और एक सुरक्षित जगह पर छिप गई। उसने मुझे बताया कि वो कई लोगों को इस कंपनी से बचा चुकी है। मैंने उसका धन्यवाद किया और उससे पूछा कि मैं उसका क्या कर सकती हूँ। उसने कहा, तुम्हें अपनी कहानी दुनिया को बतानी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि इस कंपनी में क्या हो रहा है। मैंने उससे कहा, मैं डरती हूँ। उसने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने उसकी बात मानने का फैसला किया। मैंने अपनी कहानी एक पत्रकार को बताई और उसने इसे अखबार में प्रकाशित कर दिया। मेरी कहानी पूरे देश में फैल गया और लोगों ने इस कंपनी पर हंगामा मचा दिया। सरकार ने कंपनी की जांच शुरू की और कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। कंपनी बंद कर दी गई और उसके मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं एक हीरो बन गई। मैंने इसी तरह कई लोगों को बचाने में मदद की। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।